दोस्तों, जब पहले से ही पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर काफ़ी अफरा तफरी का माहौल है, न सिर्फ एक तरफ ईरान और इजराइल की जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है, बल्कि दूसरी तरफ इजराइल में बैठे हुए कुछ कट्टर यहूदी कुछ गाय की कुर्बानी की प्लानिंग भी कर चुके हैं, जिसने पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों के बीच काफ़ी गर्मजोशी का माहौल बनाकर रखा है। तो ऐसे ही माहौल में पिछले कुछ दिनों से अचानक सोशल मीडिया के ऊपर नेटफ्लिक्स की एक मूवी की कुछ क्लिप्स वायरल हो रही हैं। इन क्लिप्स को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है और ख़ास तौर से इन क्लिप्स की वजह से काफ़ी बवाल मचा हुआ है। इन क्लिप्स की वायरल होने की या फिर बवाल मचाने की एक ही वजह है, और वो वजह है हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। दरअसल आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि हज़रत इमाम मेहदी एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि जिनके बारे में दुनिया भर के मुसलमानों का ये मानना है कि वो क़यामत से पहले इस दुनिया में मुसलमानों की लीडरशिप करने के लिए आएंगे। मुसलमानों को न सिर्फ एक झंडे के नीचे जमा करेंगे, बल्कि उस दौर में ज़ाहिर होने वाली एक ख़तरनाक और बुरी शक्ति की जिसका नाम दज्जाल होगा, उससे भी मुकाबला करेंगे। दोस्तों, पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान पाए जाते हैं वो बुनियादी तौर पर दो ग्रुप यानी कि दो फ़िरक़ों में बटे हुए होते हैं, सुन्नी और शिया। वैसे तो यह दोनों ही ग्रुप हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की कॉन्सेप्ट पर यकीन रखते हैं, मगर यहाँ पर फ़र्क यह है कि जहाँ एक तरफ सुन्नी मुसलमानों का यह मानना है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम एक आम इंसान की तरह क़यामत से पहले पैदा होंगे, एक नॉर्मल इंसान की तरह परवरिश होगी, जवान होंगे और एक मुतय्यन वक्त पर ही खुदा की तरफ से उनको इस चीज़ का एहसास होगा कि वो इमाम मेहदी हैं। वहीं दूसरी तरफ शिया ग्रुप का मानना है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा नहीं होंगे, बल्कि वो तो ऑलरेडी बहुत वक्त पहले ही पैदा हो चुके हैं। शिया मुसलमानों का यह मानना है कि हज़रत इमाम मेहदी ही उनके 12वें इमाम हैं और वो अहले बैत यानी कि हज़रत अली की नस्ल से हैं। वो पैदा बहुत पहले ही हो चुके हैं, बस दुनिया की नज़रों से गायब हैं, इसलिए उनको शिया ग्रुप की तरफ से इमाम गायब भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर है, मगर दोनों ही ग्रुप ना सिर्फ हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने के कॉन्सेप्ट पर यकीन रखते हैं, बल्कि इंतज़ार भी कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, ज़्यादा नहीं, सिर्फ आज से कुछ महीने ही पीछे चले जाएं तो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इतना ज़्यादा ज़िक्र वगैरह नहीं हुआ करता था, मगर जब से फ़िलिस्तीन और स्पेशली यरूशलेम शहर के हालात बड़ी तेज़ी के साथ बदलना शुरू हुए हैं, तब से हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, दज्जाल, ईसा अलैहिस्सलाम या इस तरह के और भी जो बहुत सारे नाम हैं, उनको लेकर बहुत ही ज़्यादा चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन इस तरह के कीवर्ड्स भी ट्रेंड करने लगते हैं। इसके पीछे मेन वजह यही है कि अगर आप लोग इस्लामिक किताबों में क़यामत की निशानियों पर नज़र डालेंगे और उसको गहराई से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क़यामत की ज़्यादातर निशानियों का ताल्लुक़ सीधे तौर पर यरूशलेम शहर के साथ ही है। वही यरूशलेम शहर के जिसका इतिहास तो बहुत ज़्यादा ख़ास रहा ही है, मगर शायद फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल और भी ज़्यादा ख़ास होने वाला है। एक ऐसा शहर की जिसको प्रोफेट्स यानी कि पैगंबरों का घर माना जाता है, जहाँ पर बड़े बड़े मौजिज़े ज़ाहिर हुए। एक ऐसा शहर की जिसको इतिहास में अलग अलग वक्त पर हासिल करने के लिए जितना ज़्यादा खून बहाया गया, इतना ज़्यादा खून शायद दुनिया में किसी भी दूसरे इलाके को या फिर किसी भी दूसरे शहर को हासिल करने के लिए नहीं बहाया गया होगा। बात सिर्फ मुसलमानों तक ही ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि अगर आप लोग ईसाइयों और यहूदियों पर नज़र डालोगे तो उनके लिए भी ना सिर्फ ये शहर हद से ज़्यादा पवित्र यानी कि मुक़द्दस है, बल्कि इसका दुनिया के आखिरी दौर से गहरा ताल्लुक़ है। यही वजह है कि आज के दौर में यरूशलेम शहर को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, हो भी क्यों ना, क्योंकि उनके मुताबिक तो वो आने वाले दौर में अपनी पूरी दुनिया पर कायम होने वाली हुकूमत पर इसी शहर से राज करेंगे। बिल्कुल
वैसा ही जैसा कभी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम किया करते थे। और इन्हीं तमाम चीज़ों को पॉसिबल बनाने के लिए इस वक्त उनका सबसे बड़ा मकसद थर्ड टेम्पल को बनाना है, जिस मिशन पर वो बड़ी तेज़ी के साथ ऑलरेडी काम कर भी रहे हैं, या फिर काफ़ी हद तक बहुत सारा काम कर भी चुके हैं। कट्टर यहूदियों के मुताबिक आज के दौर में जहाँ पर मस्जिद अक्सा या डोम ऑफ द रॉक वगैरह मौजूद हैं, वहाँ पर उनका थर्ड टेम्पल कायम होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ऐसा करने के बाद ही उनका वो मसीहा आ पाएगा कि जो मसीहा उनकी वो सल्तनत कायम करेगा कि जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। मगर दूसरी तरफ बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ये मानते हैं कि जिस मसीह के आने का यहूदी लोग दावा करते हैं और इंतज़ार करते हैं, ये वही होगा कि जिसका जिक्र तो इस्लामिक किताबों के अंदर भी मौजूद है, मगर उसको मसीहा वगैरह नहीं बल्कि दज्जाल के नाम से जाना जाता है, और जिससे मुकाबला करने के लिए या जिसको ख़त्म करने के लिए ही दुनिया के आखिरी दौर में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे। अब ज़रा दोस्तों एक नज़र इस मूवी पर भी डालिए। 2023 में रिलीज होने वाली इस फिल्म का नाम है द पर्सियन वर्जन। इस मूवी में कहानी दिखाई है ईरान की एक मुस्लिम सिया कंजर्वेटिव फैमिली की जो अमेरिका को माइग्रेट कर रही है। कहानी का मेन फोकस है इस फैमिली की एक लड़की की जिसका नाम लैला दिखाया गया है। लैला की जो माँ दिखाई है वो सोच से लिबरल है और एक वर्किंग वीमन है, जबकि जो खुद लैला है वो भी अपने ख़ानदान के कंजर्वेटिव कल्चर या फिर ये कहें कि इस्लामिक पाबंदियों से काफ़ी परेशान है। इसलिए वो छुप छुप कर बहुत सारे ऐसे काम करती रहती है कि जो इस्लाम में तो मना है मगर वेस्टर्न कल्चर का हिस्सा माना जाता है, जैसा कि पार्टीज़ वगैरह करना, डांस क्लब में जाना या फिर अपने दोस्त लड़कों वगैरह के साथ सो जाना। LGBTQ को प्रमोट करते हुए इसमें मुस्लिम फैमिली सिस्टम को भी काफ़ी टारगेट किया गया है। ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ये बैकवर्ड सोच वाले होते हैं और इनके बहुत ही ज़्यादा बच्चे होते हैं। इस मूवी में एक ड्रैग क्वीन को भी दिखाया गया है, मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जो होता तो मेल है मगर गे होता है और उसको लड़कियों की तरह दिखना, उनकी तरह रहना या मेकअप वगैरह करना पसंद होता है। लैला ना सिर्फ इसके साथ रिश्ते बनाती है बल्कि इसी से प्रेग्नेंट भी हो जाती है और इसकी फैमिली को भी इस पूरे मामले पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। इस मूवी में लैला का भाई एक चेयर लीडर है जो आमतौर पर वेस्टर्न कल्चर में भी लड़कियां हुआ करती हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये फिल्म मुस्लिम फैमिली सिस्टम से कहीं ज़्यादा ईरानियन मुस्लिम फैमिली सिस्टम को टारगेट करने के लिए बनाई गई है। वजह यही है कि क्योंकि इजराइल की वजह से अमेरिका ईरान के टॉप दुश्मनों में आता है, और ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस मूवी में बार बार यही मैसेज देने की कोशिश की गई है कि लैला की फैमिली की ये जो सोच बैकवर्ड है या फिर इनके अंदर ये जो इतनी पाबंदियां हैं, इतनी कमियां हैं, ये इसी वजह से हैं क्योंकि ये ईरानियन मुस्लिम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। अब जाहिर है जो इंसान खुद ईरान गया हो और उसने खुद से वहाँ का कल्चर वगैरह एक्सपीरियंस किया हो, वो तो बता सकता है कि इसमें कितना सच है कितना झूठ है। मगर ज़्यादातर अमेरिकी लोग या वो यूरोपियन लोग की जो अमेरिका की इन सारी मूवीज़ को देखते हैं वो तो कभी ईरान के अंदर एंटर ही नहीं हुए। और अब इस बात में भी कोई शक नहीं है कि आज के दौर में दुनिया के ज़्यादातर लोग मूवीज़ वगैरह से बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं और किसी भी मूवी को देखकर किसी भी इलाके के कल्चर या फिर किसी भी कंट्री के बारे में अपनी एक सोच तैयार कर लेते हैं। यहाँ तक तो दोस्तों अभी तक कुछ भी नहीं है, बल्कि इस मूवी का जो मेन पार्ट है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई और बवाल मचा, वो उस वक्त आता है कि जब लैला हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का नाम लेकर उनका मजाक उड़ाती है। वो कहती है कि सिया मुस्लिम इस जादू में बहुत यकीन रखते हैं, जैसा कि मेरे घर वाले किया करते थे कि बहुत जल्द कोई हस्ती हमें जंग में
فتح دلانے کے لیے آنے والی ہے، جس کا نام ہوگا امام زمان۔ وہ ہزاروں سال پہلے کہیں غائب ہو گئے تھے اور آج تک کسی کو بھی نہیں پتا ہے کہ آخر وہ کہاں ہیں۔ واقعی میں سچ کہہ رہی ہوں کہ وہ غائب ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ بزی رہتے ہیں۔ ان کا سچا ماننے والا جب بھی ان کا نام پکارتا ہے تو وہ اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں، کسی انسان یا پھر جانور کی شکل میں، اور یہ اپنے سے اونچے شخص کی مدد بھی لیتے ہیں۔ پھر وہ کہتی ہے کہ میرے ماں باپ کی یہ سوچ بہت پرانی ہے، لیکن میں نیو جنریشن کی ہوں۔ اس کے بعد وہ ایک سائیڈ میں اپنا منہ کر کے کہتی ہے کہ امام زمان آج آپ بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ آڈینس کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہے کہ کیا وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ آپ کو وہ نظر نہیں آ رہے کیونکہ آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے ہیں اور وہ موجود بھی نہیں ہیں۔ میرا یقین کرو۔ اب یہاں پر دوستو سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ آخر اس طرح کی چیزوں کو ایک مووی میں دکھانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ وہ بھی ایک ایسی فلم ہے کہ جس کی آفیشیل انفارمیشن میں لکھا ہوا ہے کہ اس مووی کی کیٹیگری رومانٹک اور کامیڈی ہے، یعنی جس مووی کو رومانس اور کامیڈی کے نام پر لوگوں کو پروسا جا رہا ہے اس میں اس طرح کی چیزیں دکھائی کیوں جا رہی ہیں؟ اس سے بھی زیادہ کھلے الفاظوں میں کسی بھی ریلیجیس پرسنالٹی کی توہین اور کیا ہو سکتی ہے؟ ویسے آپ کو بتا دوں کہ یہ مووی 2023 میں ریلیز ہوئی تھی، اور اگر آپ لوگ گوگل پر سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت بھی کافی ہنگامہ ہوا تھا، کنٹروورسی ہوئی تھی، لوگوں نے نیٹ فلکس کے اوپر کافی پریشر ڈالا تھا اور اس سے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ اس مووی کے اندر یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو فوراً باہر نکالا جائے، کیونکہ یہ ایک بڑے ریلیجیس پرسنالٹی کی ڈائریکٹ ڈس رسپیکٹ ہے۔ اور یہ کس کے کہنے پر کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے، یہ کسی سے بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور اب جو اچانک سے 2024 میں اس فلم کی کلپ وغیرہ دوبارہ سے وائرل ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے کا ریزن وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ آلریڈی یروشلم شہر میں حالات بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے بیچ تو جنگ کا خطرہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اسرائیل میں کٹر یہودیوں نے بھی مسجد اقصی کو ٹارگیٹ پر لے رکھا ہے۔ فی الحال دوستو اس مدعے کے بارے میں کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں، اور اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو نالجبل لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔